नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम वाक्य की संरचना के अंतर्गत भाषा संरचना में वाक्य आज टॉपिक देखेंगे। भाषा संरचना में वाक्य। तो ये क्या होता है? जब भाषा की संरचना के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि, व्याकरण और अर्थ। इनमें से व्याकरण के 2 प्रमुख अवयव हैं। वो कौन से अवयव हैं? पहला वाक्य और दूसरा शब्द। इन वाक्य और शब्द जो हैं इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है देखा जाए तो, लेकिन संदेश संप्रेषण की दृष्टि से भी बड़ी इकाई है। वाक्य जो है वो यदि उस शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य सबसे बड़ी इकाई हो गई, लेकिन वाक्य में यदि संदेश संप्रेषण की बात कही जाए तो जो वाक्य से भी बड़ी इकाई कौन सी है? वो है प्रोक्ति, जो वक्ता तक अपने पूर्ण मंतव्य को व्यक्त कर पाती है। यानी अपनी पूरी बात को पहुंचाने की क्षमता किसमें होती है? प्रोक्ति में। वाक्य बनना सामान्य बात है, अपनी बात को विशेष ढंग से प्रस्तुत करना प्रोक्ति की पहचान है। प्रोक्ति भाषा की वह इकाई है जो वक्ता के अभिष्ट मंतव्य को संदेश को पूर्णतः श्रोता तक पहुंचाती है। वाक्य संरचना के स्तर पर उपवाक्य और पदबंध ये क्या होते हैं? देखिए, उपवाक्य में हम तो आप जानते हैं कि उपवाक्य वाक्य का एक दूसरा हिस्सा उपवाक्य कहलाता है। वाक्य से छोटा घटक उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ बात क्या समझने की कि वाक्य एक छोटे एक शब्द का भी उपवाक्य हो सकता है, एक से अधिक वाक्य का भी उपवाक्य हो सकता है। तो जहाँ वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है वहाँ वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है। कई बार उपवाक्य सिर्फ एक होता है तो वो स्वतंत्र उपवाक्य है और सरल वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? सरल वाक्य। इस स्थिति में वाक्य और उपवाक्य में अभेद होता है। इसमें पता ही नहीं लगता कौन सा वाक्य है कौन सा उपवाक्य है। उदाहरण के लिए मैंने एक मकान खरीदा। ये एक सामान्य सी बात है। इसमें कौन सा वाक्य कौन सा उपवाक्य इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। मैंने एक मकान खरीदा। क्या खरीदा मैंने? मकान। तो मुख्य बात क्या है? मुख्य क्या है? मैंने, और उपवाक्य क्या है? मकान। तो इस तरीके मकान खरीदा, तो इस तरीके से ये उपवाक्य हो गया। अब हम बात करें यदि इसी में, तो मैंने एक मकान खरीदा जिसमें 4 कमरे हैं। ये स्वतंत्र उपवाक्य होते हुए भी अस्वतंत्र उपवाक्य भी है। इसमें अस्वतंत्र भी है और अस्वतंत्र भी है। अस्वतंत्र कैसे? स्वतंत्र कैसे? मैंने एक मकान खरीदा, ये तो स्वतंत्र बात है। मेरी इच्छा थी, मैंने एक मकान खरीद लिया, लेकिन मकान के अंदर 4 कमरे हो ना, क्योंकि कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, वो अस्वतंत्र है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाक्य में उपवाक्यों की संख्या एक से अधिक कितनी भी हो सकती है। जिन वाक्यों में 2 या अधिक उपवाक्य होते हैं उन उपवाक्यों को जो है वो आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रित उपवाक्य। जैसे सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले और लड़के को दे दिए। अब देखिए यहाँ 2 वाक्य जो हैं वो आश्रित नहीं है, लेकिन फिर भी 2 उपवाक्य जरूर हैं। एक वाक्य के 2 हिस्से जरूर हैं, 2 उपवाक्य जरूर हैं जो कि एक में जोड़ करके दिखाए गए हैं कि सेठ जी ने जेब से पैसे निकाले और लड़के को दे दिए। तो ये उपवाक्य, ये स्वतंत्र उपवाक्य हुआ। अब जैनी ने वे कपड़े पहने जो मैंने उसे दिए थे। अब जैनी ने कौन से कपड़े पहने? जो मैंने दिए थे। जैनी ने कपड़े पहने, ये वाक्य स्वतंत्र हो गया, लेकिन कौन से पहने? जो मैंने दिए थे। यानी यहाँ पर आश्रित हो गई वो किस पर? मुझ पर। यदि मैं नहीं देता वो कपड़े तो वो नहीं पहन सकती थी उनको, तो यहाँ पर आश्रित वाक्य आ गया। तो इस तरीके से ये वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। ये वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया।
तो पहला वाक्य हमने देखा सरल वाक्य संयुक्त। एक आता है मिश्र वाक्य, जिसमें एक स्वतंत्र और मुख्य उपवाक्य होता है और शेष एक दो कितने भी जो है आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए हो सकते हैं, उसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। मतलब एक वाक्य है, उस वाक्य में एक तो एक जो होगा वो स्वतंत्र वाक्य होगा, बाकी उससे जुड़े हुए एक से अधिक कितने भी उपवाक्य जुड़े हों तो उसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। पदबंध की बात करें तो पदबंध में 3 तरह के पदबंध होते हैं। कैसे? कर्ता पदबंध, कर्म पदबंध, क्रिया पदबंध। कैसे? ड्राइवर गाड़ी धो रहा है, यहाँ पर ड्राइवर जो है वो कर्ता पदबंध है। कर्म पदबंध क्या है? गाड़ी। और क्रिया पदबंध क्या है? धो रहा है। इसी तरीके से हमारा पुराना ड्राइवर बाहर रखी सभी गाड़ियाँ धो रहा है, तो भी यहाँ हमारा पुराना ड्राइवर, इस यहाँ भी कर्ता पदबंध है एक, दूसरा कर्म पदबंध, बाहर रखी सभी गाड़ियाँ और धो रहा है। इस तरीके से ये 3 आपने इसके रूप देखे। अब पदबंधों का विस्तार में मुख्यतः 4 प्रकार से संभव होता है पदबंध का विस्तार, जिसमें हम देखेंगे शीर्ष संज्ञा आदि में विशेषण जोड़कर। शीर्ष संज्ञा में जैसे मीठा फल, मतलब जो मुख्य संज्ञा है उसमें विशेषण जोड़ दिया जाए। फल जो है वो मुख्य संज्ञा है और फल में क्या विशेषण कौन सा जोड़ा? मीठा, मीठा फल। शीर्ष संज्ञा, शीर्ष संज्ञा यानी मुख्य चीज के साथ, मुख्य संज्ञा के साथ किसी विशेषण को जोड़ के दिखाना। मीठा फल। बच्चों के कपड़े, कपड़े के साथ किसके कपड़े हैं? बच्चों के। बच्चे यहाँ पर विशेषण की तरह यूज हुए। 2 या अधिक शीर्षों का प्रयोग करके, जैसे राम, ये देखो यहाँ पर 2, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे ही अपने आप में विशेषण युक्त हैं। राम, ये इनकी अपनी अपनी सबकी प्रधानता है। राम और सीता, बच्चे, बूढ़े और जवान। सब बच्चे, बूढ़े, जवान 3 चीज़ें ही है, लेकिन तीनों अपने आप, तीनों के का अपनी अपनी वैल्यू है। तीनों प्रधानता रखते हैं, अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। आम, संतरे, अनार, केले, सब अपने अपने जो फल हैं और सभी का अपना अपना एक अस्तित्व है। इसी तरीके से 2 या अधिक शीर्षों को समानाधिकरण संबंधों को जोड़ करके जो है वो भी पदबंध लिखा जाता है। जैसे हमारे निदेशक श्री रामलाल गुप्ता, मेरा लड़का सतीश, यानी उन्होंने कहा 2 या अधिक शीर्षों को समानाधिकरण संबंधों से यहाँ संबंध है, एक पद है और उसके दोनों ही लोग जो हैं वो उस पद के पर इक्वल जो है उनको जो अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे निदेशक श्री रामलाल गुप्ता, मेरा लड़का सतीश। इसी तरीके से परसर्गों आदि के प्रयोग से, जिसमें सामान्यतः क्रिया विशेषण पदबंध प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सड़क में, उन विद्यार्थियों के लिए, छोटी बस से। इस तरीके से हमने देखा कि वाक्य के में उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य में पदबंध क्या होता है, शीर्ष संज्ञा क्या होती है, या 2 से अधिक शीर्ष संज्ञा क्या होती है, और 2 से अधिक शीर्ष समानाधिकरण संज्ञा चीज़ें क्या होती हैं। और उक्त विश्लेषण में हमने क्या जाना कि स्वनिम क्या है, रूपिम क्या है, शब्द क्या है, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है, वाक्य क्या है, प्रोक्ति क्या है, या फिर हम इसे उल्टे ढंग से भी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से क्या है? प्रोक्ति। प्रोक्ति क्या चीज़ है? जब वाक्य तो सिर्फ हमारी बात को रखता है, लेकिन प्रोक्ति वो है जिससे हमारी बात स्पष्ट रूप से व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ये कला जो है वो प्रोक्ति के द्वारा संभव हो पाती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।